एक ओर जहाँ कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, वहीं कोरोना कड़ी को तोड़ने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। लॉकडाउन लगाने के बाद तमाम कारोबार पर पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो कोरोना काल का असर पोल्ट्री फार्मर पर भी पड़ रहा है। पोल्ट्री फार्मर कितना प्रभावित हुआ, ये जानने के लिए हम एक पोल्ट्री फार्म में पहुँचे हैं, जहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से कितना प्रभावित हुआ है मुर्गी कारोबार, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा है, इसमें किसी भी तरह से ना तो बाज़ार खुल रहे हैं, ना होटल रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। कहीं न कहीं इस बंदी की वजह से पूरी तरह से जो पोल्ट्री फार्म हैं, उनमें पल रहे मुर्गों की हालत क्या है, ये कितनी प्रभावित हुआ, ये जानने के लिए हम एक पोल्ट्री फार्म में पहुँचे हैं। हम सबसे पहले जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से इस कोरोना काल को देखते हैं और जो लॉकडाउन लगा है पिछले दिनों से, कितना प्रभावित यहाँ का कारोबार। जी देखो जी, पहले तो जो मैं लगभग यहाँ पे 15 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो पहले जिस हिसाब से लॉकडाउन लगा था, उसमें तो जैसे कि पक्षी का नाम लिया गया था, जैसे कि तो उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उसमें तो 20 रुपये 25 रुपये किलो, उस समय तो समझो ऐसा हो गया था कि फार्म बंद करने वाले कगार पे आ गया था। लेकिन इस समय इतना नहीं है। लेकिन बाज़ार ना खुल रहा है, जैसे होटल नहीं खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं, बच्चा डाल रखा है, मुर्गा तैयार है, लेकिन उसको कहाँ लेके जाएं? फीड के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। फीड के पैसे क्या, समझो कि अब और लेबर काम करती है हमारे पास, उनको पैसे कहाँ से दें? लेकिन मालिक कर रहे हैं जो भी है, लेकिन बाकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर जोड़ो तो 2 से 2.5 लाख लोग समझो इस व्यापार से जुड़े हैं। जैसे पोल्ट्री है, फीड है, मेडिसन है। तो पोल्ट्री से संबंधित तो सब प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अगर पोल्ट्री नहीं चलेगी तो मेडिसिन नहीं चलेगी, फीड नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। उसमें कर्मचारी भी हैं, बनाने वाले हैं, मेडिसिन वाले हैं, सब कुछ है। बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसका प्रभाव जो कर्मचारी हैं, उन पर भी ख़ासा तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ मुर्गी व्यवसायी हैं, उनसे बात करेंगे। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले साल भी लॉकडाउन लगा और इस बार भी लॉकडाउन लगा, हालात बहुत गंभीर इस बार देखे जा रहे हैं, तो कितना प्रभावित पोल्ट्री फार्म हुआ? वैसा है कि पिछले लॉकडाउन में जो रहा था उसमें तो चलो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली कगार पे आ गई थी पोल्ट्री। इस लॉकडाउन में रेट तो थोड़ा ठीक है, मगर जो है उतना कम नहीं है जितना पिछली बार था। मगर इस लॉकडाउन में एक चीज़ हो गई है जिसमें सारे पशुपालक आते हैं, डेयरी व्यवसाय वाले भी आते हैं, पोल्ट्री व्यवसाय वाले भी आते हैं। इस लॉकडाउन में सरकार ने की वजह से या कह लें या किस वजह से कह लें, खलों के दाम, दाने के दाम जो 50% तक वृद्धि हो गई है। जो पिछले साल दाना 25 रुपये किलो 22 रुपये किलो बिक रहा था, वो इस साल 40 से 45 रुपये किलो बिक रहा है। उस वजह से इस साल ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कोई सब्सिडी दे, हमारे जो यहाँ की खलें हैं उनको एक्सपोर्ट ना करे। एक्सपोर्ट काफ़ी हुआ इन दिनों में खलों का दूसरे देशों में। पहले हमारे देश की ज़रूरत को पूरा किया जाए, जिसमें हमारे सारे पशु व्यापारी या पोल्ट्री व्यापारी सभी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। पोल्ट्री व्यवसाय वालों के पोल्ट्री के पैसे नहीं पूरे हो रहे, हर किलो में 10-20 रुपये किलो जेब से जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में पोल्ट्री व्यवसाय को करने का बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके ऊपर जो सबसे बड़ी दिक्कत है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई हुई है, गवर्नमेंट ने जो इंटीग्रेशन की छूट दे दी है, गवर्नमेंट ने इंटीग्रेशन कर दिया है पोल्ट्री व्यवसाय में। पोल्ट्री व्यवसाय में इंटीग्रेशन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना 2 नंबर का पैसा घुमाने के लिए इस व्यवसाय में घुस गई हैं और किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चूजे से लेके फीड तक, बड़ा मुर्गा तक अपना बेचते हैं। उससे हम छोटे छोटे किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। होटल है, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, बंद चल रहे हैं, उसकी वजह से भी आप लोगों के जो मुर्गी हैं या मुर्गा है, वो बिक नहीं पा रहा है। उसको किस तरह से आप लोग देखें? उसमें सरकार ने एक पॉजिटिव कार्य करा है। पिछले लॉकडाउन में पोल्ट्री पे पूरी तरह से रोक लगी थी, दुकानें नहीं खुल रही थी। इस बार पोल्ट्री को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत परमिशन दी गई है और जिसके तहत किराने की दुकानों के साथ सुबह के टाइम पोल्ट्री की दुकानें भी खुल रही हैं। उस वजह से जो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं
वो लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत बिक्री हो रही है। तो ये वजह है। अगर होटल खुल जाए तो हम लोग घाटे से बाहर आ जाएंगे। इसीलिए ऊपर वाले से जल्द इस महामारी पे कंट्रोल हो तो होटल और बाजार खुलेंगे तो ही कुछ मामला नॉर्मल आएगा। तो कितने लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और किस तरह से अब अपना घर परिवार चलाने के लिए मजबूर? हमारी इस पूरी जोन में जो है लगभग 2.5 से 3 लाख लोग इस व्यापारी जुड़े हुए हैं, जिसमें फीड वाले हैं, पोल्ट्री मेडिसिन वाले हैं, पोल्ट्री स्लॉटर हाउस वाले हैं और लेबर है, जो इससे व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। व्यापारियों को लेबर की सैलरी देने की भी दिक्कत हो रही है। अगर हम अंडे की बात करें तो अंडे के का किस तरह से आप देखते हैं, अंडा क्या बिक्री हो रही है? अंडा बिक्री हो रहा है क्योंकि किराने की दुकानों में बिकता है, तो इसलिए वो बिक्री हो रहा है। और इस बार डॉक्टर्स ने भी ताकीद की है, अगर अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए रोज़ अंडे खाएं, 200 ग्राम 300 ग्राम चिकन खाएं, जो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन खाएं, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर अंडा सबसे बड़ा है। अंडे से ज़्यादा प्योर कुछ नहीं है, वो पूरा एक विटामिन पैकेज है। तो इसीलिए अंडे पे जो है सरकार इस वक्त जोर दे रही है। डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप कम से कम 2 अंडे रोज खाएं। इस वजह से अंडे की सेल कुछ ठीक है। अगर बात करें भविष्य की तो पोल्ट्री फार्म का भविष्य किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले 1 साल से घाटे में जो आप लोग हैं? भविष्य का सर मैंने पहले भी कहा कि अगर गवर्नमेंट इंटीग्रेशन पे लगाम नहीं लगाती है, सब कुछ बड़ी कंपनियों के अंडर नहीं करती है, तो पोल्ट्री चल सकती है। वरना आने वाले 2-4 साल में धीरे धीरे करके 40% पोल्ट्री बंद हो चुकी है और बाकी की 60% भी बंद हो जाएगी। इस व्यापार से पहले 5 से 6 लाख जुड़े हुए थे, अब 2.5-3 लाख लोग रह गए हैं। वो भी धीरे धीरे किसी ना किसी की फैक्ट्री में मजदूरी करते ही नजर आएंगे, चाहे वो मालिक हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो लेबर हो। बिल्कुल, देखिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल है, जहाँ पर पोल्ट्री फार्मर हैं पूरी तरह से हताश नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना वायरस का असर पोल्ट्री फार्म पर भी पड़ा हुआ है। न तो पूरे होटल रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और ना ही बाज़ार खुल रहा है, जिसकी वजह से मुर्गियों की बिक्री नहीं हो पा रही है। देखा जाए तो पोल्ट्री फार्म की जो बच्चे हैं, चूजे हैं या बड़ा मुर्गा है, तैयार यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन मंडियाँ ना खुलने की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है, अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पोल्ट्री फार्मर का व्यवसाय है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। रोशन लाल सैनी, ईटीवी भारत, मेरठ। तो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं कि माल तैयार है, इसकी बिकवाली कहीं है नहीं, मंडियां बंद हैं, सब कुछ है, रिटेल फुटकर कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए खुलता है मार्केट, मगर उसमें कोई सेल खास हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि इनकी फीड्स हैं, उनके रेट्स काफ़ी हाई चले गए हैं, इनके रेट्स हैं, बिक नहीं पा रहे तो रेट इसके डाउन होते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। परिवार तो बात की बात है, सबसे पहले जो हमारे कर्मचारी जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ, उन्हीं की सैलरी निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कारोबार तो सबके ठप है लॉकडाउन में, किसी का भी कारोबार तो सभी के साथ है। तो पूरा मार्केट बंद है, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है तो वो खाएंगे क्या। हालात काफ़ी चिंताजनक है। ख्याल से 1 से 1.5 लाख लोग जुड़ा हुआ है इसके साथ, वो सब परेशान हैं।